जो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग जो पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, और पटवार में जो रीजनिंग आती है, राजस्थान पुलिस में भी ये पूछा जाता है। तो एसएससी बैंक वगैरह के जो एग्जाम हैं उनके अंदर भी आता है। और हम क्या देख रहे थे कि जो रीजनिंग है उसके अंदर डायरेक्शन है, दिशा परीक्षण को हम देख रहे थे, दूरी वगैरह कैसे निकालते हैं, कौन सी दिशा में वो व्यक्ति चल रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, यानी पार्ट सेकंड तक हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट थर्ड की हम बात करते हैं। और ये जो है टाइप थर्ड जो क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे टाइप फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आपको अगर स्क्रीन बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक व्यक्ति मुंह है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम दिशा में है। वह घड़ी की दिशा में, यानी उत्तर पश्चिम में उसका मुंह है, ये उत्तर पश्चिम दिशा होगी। ये देखो, ये दोस्तों, ये तो क्या है, यहां से हम बात करते हैं सबसे पहले दिशा की। तो दिशा की अगर मैं बात करूं तो दिशा ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, और ये क्या होती है? दक्षिण होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैं बात करता हूं, ये जो दिशा है ये क्या होगी? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। और उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है? उसका मुंह है। अब क्या बोल रहा है? वह घड़ी की दिशा से 90 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा से क्या कर रहा है? वो 90 डिग्री घूम रहा है। यहां से वो क्या कर रहा है? 90 डिग्री इस तरीके से घूम रहा है। तो इस तरीके से वो यहां पर आ गया, ये यहां पर 90 डिग्री वो घूम के आ गया। तो ये कितना है? 90 डिग्री। कितना है ये? 90 डिग्री। दोस्तों कितना घूम गया वो? 90 डिग्री इधर घूम गया। तो यहां पर आ गया। कौन सी दिशा आ गई? ये उत्तर पूर्व दिशा आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? और तब वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी आ गई? ये वाली। और घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरीके से 135 डिग्री घूम गया, और 135 डिग्री घूम गया तो ये कौन सी दिशा में पहुंच गया वो? ये कौन सी दिशा आ गई? देखो, ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि अब उसका मूल किस दिशा में है। तो अब उसका मूल किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में हो गया। इस तरीके से भाई ये क्या किया? सबसे पहले इसका दिशा में कौन सी दिशा में मूल था? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम गया, तो वो कौन सी दिशा में आ गया? उत्तर पूर्व दिशा में आ गया। वहां से घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया 135 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ये रहा, बाकी का जो ये है। ठीक है, 135 डिग्री घुमा तो वो किस दिशा में आ गया? पश्चिम दिशा में। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब हमारा जो फोर्थ जो टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 5 मित्र, कितने मित्र हैं? 5 मित्र, ए बी सी डी ई, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बी का जो घर है, बी का घर ए के घर से पूर्व है। बी का घर ए के घर से पूर्व दिशा में है। तो बी का घर तो ये रहा, ठीक है, पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा की अगर बात कर लें, किसकी? ए, तो ए हमने ये बना दिया ए, और ए की पूर्व दिशा तो ये है। तो ए के पूर्व दिशा में क्या आ गया? बी का घर आ गया। सी के घर से उत्तर में है, तो सी के घर से उत्तर, तो सी में यहाँ पर बना देता हूँ, ये उत्तर दिशा हो गई सी की। ठीक है, ये क्या हो गई? पश्चिम, ये पूर्व, और ये दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सी के घर से, यानी सी के घर से बी का घर जो है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में आ गई। ठीक है, इसी के साथ सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। तो सी का घर जो है डी के घर से पश्चिम में, तो डी के इसके पूर्व, यानी डी का घर का पश्चिम ये हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो डी के घर से क्या है? पश्चिम में सी है। तो डी का घर ए के घर से किस दिशा में है? तो इसको मिलाते हैं यहाँ पर। देखो ये दिशा, अब ये दिशा देखो कौन सी दिशा है? देखो ये पूर्व हो गई, ये दक्षिण, ये उत्तर, और ये क्या हो गई? पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आ गए। अब ये जो दिशा है बीच वाली दिशा, पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा में। तो डी का घर किधर है? ए के सापेक्ष में डी का घर किधर है?
दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे हम टाइप फिफ्थ की बात है, जो टाइप है वो हम पढ़ेंगे। टाइप फिफ्थ का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से डिस्कस करेंगे हम। तो एक दोपहर, क्या लिखा हुआ, एक दोपहर मनीषा और माधुरी, क्या है, मनीषा और माधुरी एमजी रोड भोपाल, कहां पर है, भोपाल में, आमने सामने एक दूसरे से बातें कर रही है। ठीक है, ये हमारी लाइन है फर्स्ट, आमने सामने एक दूसरे से क्या कर रही है, बातें कर रही है। यदि मनीषा की परछाई ठीक माधुरी के बाईं ओर थी, मनीषा की जो परछाई है वो ठीक क्या है, माधुरी के बाईं ओर है, तो मनीषा का मुख किस तरफ है, और हमें क्या पूछा है, मनीषा का मुख किस तरफ होगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो जब भी परछाई के क्वेश्चन आए तो हमें ये देखना है कि समय कब का है, दोपहर है, शाम है, या फिर सुबह है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर सुबह लिखा होता है तो सूर्य किस साइड में उदय होता है, पूर्व की तरफ, और जब क्या लिखा होता है, दोपहर या शाम लिखा होता है तो सूर्य किधर होता है, पश्चिम दिशा में होता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको याद रखना है, पॉइंट है मेन। यानी सुबह की मैं बात करूं तो सुबह है, सूर्य किधर रहता है, पूर्व दिशा में, और दोपहर और शाम को सूर्य किधर रहता है, पश्चिम दिशा में रहता है, पश्चिम दिशा में रहता है। ये चीज आपको परछाई की जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोपहर। ठीक है, क्या लिखा हुआ, दोपहर, और दोपहर में सूर्य किधर होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम दिशा में, किधर होता है, पश्चिम दिशा में, सूर्य किधर होता है, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में हमने सूर्य कर दिया, पश्चिम दिशा में सूर्य। अब क्या होगा, मनीषा और माधुरी एमजी रोड पे आमने सामने बातें कर रही है। ठीक है, यदि मनीषा की परछाई ठीक माधुरी के बाईं ओर है, ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ये तो मनीषा है और ये क्या मान लिया, माधुरी। ठीक है, ये हमने माधुरी बना दी और ये क्या बना दी, मनीषा, आमने सामने बातें कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या बोल रहा है कि जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता है तो परछाई किधर बनती है, पूर्व दिशा में, किधर बनेगी, पूर्व में। तो ये क्या होगा, पूर्व, और कहां बन रही है, देखो ये देखो, मनीषा की परछाई ठीक माधुरी के बाईं ओर, किधर बन रही है, बाईं ओर। तो देखो दायां हाथ ये रहा, बायां हाथ ये रहा, तो बाईं ओर इधर बन रही है और इधर बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माधुरी का मुख किधर है, दक्षिण दिशा में, किधर है, दक्षिण दिशा में। जैसे मैं खड़ा हूं उसी दिशा में क्या है, माधुरी का मुख है। तो दक्षिण दिशा में ऐसे मुंह करके माधुरी खड़ी है, तो उसके सामने जो खड़ा होगा वो कैसे मुंह करके रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ। किस साइड में, उत्तर दिशा की तरफ मुंह उसका रहेगा। तो इसका मुख किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ होगा, किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर मनीषा का मुख, हमें पूछा है मनीषा का मुख, तो मनीषा का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। तो पहला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आपको परछाई वाले में ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं, अगला टाइप 6 क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, क्यू क्या कर रहा है, पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। तो क्यू का हमने क्या बता दिया कि पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एम क्या कर रहा है, उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, एम उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, ये हमारे को याद रखना है। एस और टी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। टी क्यू के दाहिनी ओर यात्रा करता है। अब क्यू क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, यानी इस पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा है, तो उसका दाहिना कौन सा होगा, ये। तो दाहिने दिशा में यात्रा कर रहा है, यानी पूर्व से किस दिशा में यात्रा कर रहा है, दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहा है। ठीक है, ठीक है, निम्न में से कौन कौन से सत्य है। अब एस की एक और है इसके अंदर, एस किस दिशा में यात्रा करेगा, टी क्यू के दाहिनी ओर यात्रा करता, तो टी क्या कर रहा है, क्यू के दाहिनी ओर, क्यू क्या कर रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो इसका दाहिना कौन सा होगा, ये। तो ये पूर्व में जा रहा है, तो इसका दाहिना कौन सा होगा, दक्षिण दिशा। तो टी किस दिशा में यात्रा कर रहा है, दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहा है दोस्तों।
इसी के साथ में आगे बताया एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। तो टी दक्षिण में, तो एस किस दिशा में यात्रा करेगा? उत्तर दिशा में यात्रा करेगा। अब क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन पूर्णतः सत्य है? पूरा कौन सा सत्य होगा, कि कौन सा जो ऑप्शन है हमारा वो सत्य है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर m और s विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। तो m देखो ये रहा और s ये रहा, दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। उसी के साथ में s पश्चिम में यात्रा करता है। s क्या कर रहा है? पश्चिम में यात्रा कर रहा है। s किधर यात्रा कर रहा है? उत्तर की तरफ। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत। t उत्तर में यात्रा करता है। t क्या कर रहा है? उत्तर में यात्रा कर रहा है। t किधर यात्रा कर रहा है? दक्षिण दिशा में। तो इसका ऑप्शन भी, ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है m और s एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। m और s एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। तो ये क्या हो गया? m और ये s दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने 6 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगला टाइप हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करते हैं हम 7 टाइप का क्वेश्चन। तो 7 टाइप का क्वेश्चन क्या है? लड़के और लड़कियां पश्चिम की ओर मुंह करके 7 पंक्ति और 7 स्तंभ में बैठे हैं। तो इस तरीके से ये तो क्या हो गई? पंक्ति हो गई, ये क्या हो गई? स्तंभ हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे इस तरीके से बैठे हैं। P जो है संयोजन के मध्य में है। P कहाँ है? संयोजन के मध्य में है। तो P संयोजन के मध्य में है, मतलब ये 7 है, 7 में से 3 इधर है और 3 इधर है। ठीक है, तो P कहाँ पर है? यहाँ पर बैठा हुआ है। Q P के ठीक पीछे है, तो इधर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये पश्चिम है, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, और पश्चिम ये पूर्व हो गया। तो ये क्या है? उत्तर है, और ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है? पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं संयोजन के मध्य में। Q P के ठीक पीछे है, तो Q जो है P के ठीक पीछे है, तो P के ठीक पीछे Q यहाँ पर है। ठीक है, R Q के तुरंत बाएं है, तो R Q के तुरंत बाएं, तो ये इस तरीके से P बैठा है, तो Q के बाएं, यानी Q के तुरंत बाएं कौन है? R है यहाँ पर। ठीक है, S P के पश्चिम की ओर है, S P के पश्चिम की ओर S ये रहा। ठीक है, तो R S के संदर्भ में किस दिशा में? R जो है S के संदर्भ में किस दिशा में है? ठीक है, तो R जो है R ये रहा, S के संदर्भ में, तो S की दिशा ये रही, ये पूर्व है, ये हो गया उत्तर, ये पश्चिम, और ये क्या हो गया? दक्षिण। ठीक है, तो यहां से S के संदर्भ में ये दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है? ये है R S के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं 12:30 बजे। अगला जो टाइप है 8 नंबर, उसकी बात करते हैं। 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की तरफ है, तो 12:30 बजे ये घड़ी है, ये 12 3 9 और 6। ठीक है, तो 12:30 बजे, तो ये मिनट घंटे की सुई, ये क्या होगी? मिनट की सुई होगी। ठीक है, तो 12:30 बजे की बात कर रहे थे, इस तरीके से होगी, और मिनट की सुई दक्षिण की तरफ है। ठीक है, 2:45 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 2:45 कब बजेंगे? तो 1 और 2, 2:45 पे मिनट, घंटे की सुई ये रही, घंटे की सुई ये, और मिनट की सुई ये रही। अब पूछा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई देखो, यहाँ पर ये दिशा क्या होगी? ये पूर्व, और ये उत्तर, ये क्या हो गया? दक्षिण, और ये क्या हो गया? पश्चिम। तो किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में होगी। तो पश्चिम दिशा क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो डी क्या होगा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमने 8 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे हम 9 और 10 टाइप के जो क्वेश्चन है वो रेलगाड़ी पे डिस्कस करते हैं, कि किस प्रकार की रेलगाड़ी के ऊपर किस प्रकार की टाइप का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से किधर चल रही है? पश्चिम की तरफ चल रही है, ये पूर्व है और ये
पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है दोस्तों, हवा उत्तर से दक्षिण, हवा किधर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। ठीक है, तो धुआं किस दिशा में जाएगी? तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जब ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है तो धुआं क्या होगी, विपरीत दिशा में जाती है। धुआं किधर जाती है, विपरीत दिशा में। अब उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या जाएगी, हवा चल रही है, तो ये धुआं कैसे हो जाएगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा। और इस तरीके से मुड़ जाएगा तो ये क्या हो गया, दक्षिण, और ये क्या है, पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा में क्या होगी, ये धुआं जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। इसी के आगे हम बात करते हैं, एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से क्या जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है विद्युत ट्रेन। हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ, हवा किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो धुआं किस दिशा में जाएगा, तो धुआं किस दिशा में जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, धुआं किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, सॉरी, ट्रेन इधर जा रही है तो धुआं इधर जाएगा, और ये इधर चल रहा है तो ये धुआं किधर मुड़ जाएगा, इस तरीके से, ये उत्तर और ये क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर इसको देखें तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको एक चीज इसके अंदर ध्यान में रखनी है, वो क्या है, विद्युत ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विद्युत ट्रेन। और विद्युत ट्रेन आपको पता है कि विद्युत ट्रेन में कोई धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, और विद्युत ट्रेन में कोई धुआं नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर उत्तर पश्चिम बी ऑप्शन होता, अगर ऑप्शन यहाँ पर उत्तर पश्चिम होता तो कुछ